बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, जहांगीर तरीन ने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर हम मुल्क की मईशत बेहतर करेंगे। इस पर मुझे मिरासी वाला लतीफ़ा याद आया जिसे ज़बरदस्ती बरतानवी फ़ौज में भर्ती किया जा रहा था। तो कहने लगा कि मलका बरतानिया से कहें कि अगर मिरासी भर्ती करने की नौबत आ गई है तो जर्मनी से सुलह ही कर लें। मईशत अगर नवाज शरीफ ने ठीक करनी है तो ख़राब किसने की है? बार बार हुकूमत तो उन्हीं ने की है। अभी आखिरी हुकूमत शहबाज शरीफ करके गए हैं। जहांगीर तरीन वही शख्स है जिसकी बड़ी इज्जत हो गई थी। इसने 2018 के इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को कायल करके तहरीक इंसाफ में शामिल कराया था। इन सब को इसने यही कायल किया था कि नवाज शरीफ तो एक चोर है, इसके साथ जाएंगे तो इज्जत भी गंवाएंगे और मुल्क का भी नुकसान होगा। आज वही शख्स नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत ठीक करना चाहता है। दूसरी तरफ एक तवील अरसे तक शरीफ खानदान जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहता रहा है। यही मामला अलीम खान का है। जो लोग एक दूसरे को चोर कहते थे अब वो मिलकर मईशत ठीक करेंगे। जिस तरह शरीफ खानदान और जहांगीर तरीन ने एक दूसरे के लिए रंग बदला, इससे आप अंदाजा लगाएं कि कोई नजरिया नहीं, कोई असूल नहीं। अलीम खान और जहांगीर तरीन ने वजीर आला बनने के लिए हमजा शहबाज तक का साथ दिया था। पस्ती का कोई हद से गुजर जाना देखे। 30 अक्टूबर 2011 के तारीख साज जलसे के बाद जहांगीर तरीन ने अपनी नई पार्टी बनाने का फैसला तब्दील करते हुए इमरान खान से जा मिलने पर गौर शुरू किया था। इमरान खान के कहने पर मेरे वालिद हारून रशीद जहांगीर तरीन से मिले। उनसे कहा कि बगैर किसी शर्त के तहरीक इंसाफ में आ जाएं, आपको पार्टी में बेपनाह इज्जत मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। दूसरी तरफ नून लीग ये कहती थी कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान की शक्ल में 2 ATMs रखी हुई हैं। यह कहा गया कि इमरान खान जहांगीर तरीन के जहाज का भूखा है, लेकिन इमरान खान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान से कभी कोई जाती फायदा नहीं उठाया। जहांगीर तरीन और अलीम खान की अपनी सोच ये थी कि हम पार्टी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें अपनी दौलत 2 गुना 3 गुना करने का मौका मिलेगा। वो नहीं हो सका और इसलिए भी नहीं हो सका कि दूसरी तरफ पिंकी पीरनी अपने मिशन पर निकली हुई थी और वो उनसे ज्यादा मौसर थी। इमरान खान की अपनी नीयत चूंकि साफ थी और वो पैसे का भूखा नहीं था तो वो आज भी महबूब खलाइक है। पिंकी पीरनी, अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में पूछना हो तो गली में निकलकर किसी से भी पूछ लें। इमरान खान से अलग होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने तहरीक इंसाफ की पीठ में जो खंजर घोंपा है, सारी जिंदगी वो इज्जत को तरसते रहेंगे। गालिब इम्कान यह है कि 8 अक्टूबर के साथ ही इनकी जलालत का दौर शुरू हो जाएगा। हिबा फवाद ने फरमाया है कि फवाद चौधरी ने इंतखाबात के बाइकाट का फैसला किया है। बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हो गया है कोई। फवाद चौधरी जब गिरफ्तार हुआ तो परवेज इलाही साहब की एक लीक कॉल सामने आई। वो गालियां देकर कह रहे थे कि महीना पहले पकड़ा जाता तो पंजाब असम्बली तो ना तहलील होती। खैर खरीयत है? बिल्कुल ठीक। तुसी सुनाओ, मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। मैं शुक्रिया, बड़ा ठीक जा रहा काम। बस ਇਹਨੂੰ ਫਵਾਦ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਫੜਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। सही सही गल है, बिल्कुल ठीक है। ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋ सही गल कीती ਭੈਣ ਚੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। पहले फड़ लेंदे ते आसानी हो जाती। हां सही गल कीती। फवाद चौधरी ने सबसे ज्यादा जारहाना रवैया इख्तियार किए रखा और इमरान खान को भी उकसाया। एक वीडियो में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उकसाते हुए फवाद चौधरी नारे लगवा रहे थे, हम छीन कर लेंगे आज़ादी, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। दूसरी वीडियो किसी ने साथ जोड़ दिया कि चौधरी साहब पुलिस के आगे आगे दौड़ रहे हैं कि गिरफ्तारी से बच सकें, नीचे गिरे फिर उठकर हाँप रहे हैं। गिरफ्तार तो सब भी हुए थे और सबसे अहम गिरफ्तारी तो खुद इमरान खान की थी। लेकिन आपने वो मंजर देखा होगा जिसमें रेंजर्स शीशे तोड़ रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इमरान खान खामोशी से बैठे उन्हें देख रहे थे। फवाद चौधरी ने इमरान खान को जारहाना रवैया इख्तियार करने पर उकसाया। दूसरा, इमरान खान जनरल बाजवा के धोखे में आ गए। जनरल बाजवा ने कहा कि 2 सूबों की असम्बलियां टूट जाएं तो इलेक्शन तो अजखुद हो जाएंगे। बज़ाहिर इस बात में पूरी सदाकत थी, लेकिन दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट आइन और कानून को रोंद डालने पर तुली हुई थी। तो इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत से बाहर निकाल दिए गए। इस पर जस्टिस फायज ईसा को ना कोई दुख है ना कोई एक्शन है। अलबत्ता इन्हें यह जरूर नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ में इलेक्शन सही मुनक्किद नहीं हुए, चुनाचे तहरीक इंसाफ को निकाल बाहर किया। ये इलेक्शन मुल्की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे। 70 में भी शेख मुजीबुर रहमान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी, बाद इक़्तिदार जीतने के बाद मुंतकिल न किया गया तो सानिया रूनुमा हुआ। फवाद चौधरी ने समी इब्राहिम और मुबशिर लुकमान को थप्पड़ मारे, जरा सा ओहदा मिला आपे से बाहर हो गए। इमरान खान से जब वो अलग हुए तो उन्हीं दिनों अनवारुल हक काकड़ नए
वजीर आजम बने। फवाद चौधरी सबसे पहले मुबारकबाद का पैगाम लेकर बेगम साहिबा के हमरा काकड़ साहब से जाकर मिले। हवस से लुकमा तर और शिकम की आग जो करिया करिया लिए फिरती है। इमरान खान का भट्ठा बिठाकर अब वो मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे थे कि बूट वालों की पकड़ में आ गए। हिबा फवाद से कोई पूछे कि फवाद चौधरी की क्या हैसियत है कि वो इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान करें, वो तो मेंशनेबल भी नहीं है। बिलावल भुट्टो ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 8 फरवरी से पहले कभी भी कहीं भी मुनाजरे का चैलेंज दे दिया है। पूरा मुल्क जानता है कि नवाज शरीफ कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी मुनाजरा नहीं करेंगे। उनके अंदर मुनाजरा करने की ना सलाहियत है और ना हौसला, और ना ही दीदा तर में इतनी शबनम हम बाकी है। ये तो इमरान खान अगर आजाद होता तो वो बिलावल भुट्टो का मुनाजरे का शौक पूरा करता। इमरान खान माजी में चैलेंज करता रहा है नवाज शरीफ को कि मुनाजरा करो मेरे साथ। मुझे एक पुरानी वीडियो याद आती है। एक दफा तलत हुसैन नवाज शरीफ का इंटरव्यू कर रहे थे। नवाज शरीफ बार बार भूल जाते थे या अटक जाते थे। पास बैठे एहसन इकबाल लुकमे बना बना कर नवाज शरीफ के मुंह में डाल रहे थे। इस पर तलत हुसैन भड़क उठे और कहा कि आप इनको खुद बोलने दें। नून लीग ने अब ये हिकमत अमली इख्तियार की है कि बिलावल का नाम नहीं लेना और नाम लिए बगैर जवाब देना है। उन्हें पता है कि नाम लेकर जवाब दिया तो कहीं नवाज शरीफ को वाकईतन मुनाजरा न करना पड़ जाए। बिलावल में काफी तवानाई है। अगर उनके अब्बा का दागदार माजी निकाल दिया जाए तो अपना जाती मलबा नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो इस वक्त बोनस पर हैं, और वो भी अगर फौज इस वक्त इनके सर पे हाथ ना रखती इमरान खान के साथ दुश्मनी की वजह से, तो नवाज शरीफ तो एक्सपायर ही हो चुके थे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ नस्ल कशी के मुकदमे में अबूरी फैसला दिया है। फैसले को सही इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा है। ये एक अजीम फतह नहीं है, जंगबंदी का हुक्म नहीं दिया गया। ये करार पाया है कि नस्ल कशी वाकईतन हो रही है। 26,000 अफराद मर चुके हैं, 60,000 जख्मी हैं और ज्यादातर अमवात और जख्मी खवातीन और बच्चे हैं। इसराइल की तरफ से नस्ल कशी का केस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। चुनाचे आलमी अदालत नस्ल कशी का मुकदमा चलाएगी। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को 1 माह बाद नस्ल कशी के वाकयात और गजा की सूरत बेहतर बनाने पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। आलमी अदालत इंसाफ अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत है। उसका हुक्म बाइंडिंग होता है, लेकिन उसके पास भी कोई फौज नहीं है जो जबरदस्ती हुक्म पर अमल कराए। इसराइल के वजीर दिफा ने कहा है कि हमास पर हमले जारी रहेंगे। इसराइली वजीर आजम का मौकफ यह है कि हम तो सिविलियंस को टारगेट कर ही नहीं रहे। इससे ज्यादा भोंडा और गिरा हुआ मौकफ कौन इख्तियार कर सकता है। मरने वालों की अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है, और वो कह रहे हैं कि सिविलियंस को हम टारगेट कर ही नहीं रहे।